मैं इंस्पेक्टर राजन कुमार है, बीएसएफ से नौकरी छोड़ के आया हूँ। ठीक है, मैं आज आया था इसलिए आया था कि मान लीजिए मोदी जी ठीक हैं, वो अच्छे हैं, लेकिन जो विधायक हैं, जो सांसद है, जो मुखिया है, उनको क्या लगता है? तो मोदी चाहिए। मोदी चाहिए। सुनिए, हम कहते हैं, सुनिए मेरा बात, चाहिए तो मोदी चाहिए, मोदी आए तो हमें। सुनिए सुनिए, भारत में हम लोग को माने, हम बच्चा है। सुनो, अरे भाई साहब सुनिए, हमको 1 रुपया नहीं दे पर मोदी चाहिए हमको। देखिए सुनिए, मोदी से 1 रुपया नहीं चाहिए। सुनिए, देखिए भाई साहब, हमारा बिहार जो है ना, हमारा बिहार इसलिए पीछे है। हमारा जो बिहार है ना, हमारा जो बिहार है, हमारा जो बिहार है इसलिए सबसे पीछे है। मोदी ना मुखिया कोई नहीं हम लोग के अथी करना है, नहीं उलिट के नहीं देखता है, केने मारा कहाँ भूखे प्यासे मरता है, हम लोग के नहीं देखता है। कौन नहीं देखता? अथी मुखिया और नहीं माने हमनी के सरकारों मदद नहीं कर रहा है, गरीब सरकार मदद नहीं करता। मोदी यहाँ आए थे ना आज, तो आए थे तो मैंने तो अपना हूँ, तो हमको पेट भर जाएगा। रूप दिखाकर चल गया तो पेट भर जाएगा। रूप हम देख लेंगे तो पेटवा भर जाएगा कि हमको रूप देख, वोट गरीब के मदद करना है तो अपनू मोदी के जिताएंगे। कहाँ से आए हैं आप लोग? आप लोग मंगल क्षेत्र है, मोतीपुर के पंचायत के। अच्छा, तो मतलब क्या दिक्कत हो गया? हम लोग के दिक्कत है, हम लोग के कुछ नहीं मिलता है, ना इंदिरा आवास मिला, नहीं किया तो इंद्रपास नहीं मिला हम लोग को। सरकार बनेगा, तेजस्वी की सरकार बनेगा इस बार। तेजस्वी की सरकार? हाँ, नीतीश कुमार का सरकार इस बार नहीं बनेगा। अच्छा, तो क्यों, मतलब क्या बात है? आप लोग देखिए, मुखिया से जाएंगे हम लोग मांगने के लिए, गरीब है तो मांगेगा 50,000 रुपया दीजिए तो हम घर बना देंगे। तो अगर गरीब आदमी हम लोग मजदूरी कमा के खाते हैं, हम लोग के कुछ का मदद नहीं कर रहा है तो कहती है बिहार में मोदी के आने की क्या जरूरत है? यहाँ बिहार चुनाव है ना, मोदी के तो चुनाव है नहीं, मोदी को यहाँ क्या जरूरत है आने का? बिहार में मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ, गरीब हो अमीर हो, किसी भी जाति कास्ट का हो, अगर जांच बैठा जाए तो हर घर में राशन कार्ड है। और मैं हर घर में मोतीपुर ब्लॉक में कम से कम 2 लाख गैस कनेक्शन मुफ्त दिया हूँ। और हर घर में डबल अनाज राशन 2-2 हजार रुपया डायरेक्ट उसके खाता में। पहले के रीजन में, लेकिन महिला क्या कह रही है? महिला कह रही है झूठा सवाल, विरोधी है, झूठा सवाल, जो अपना जात मोदी है तो मुमकिन है। ठीक है, क्या मुमकिन है? अबकी बार मुमकिन है मोदी सरकार फिर से मैं विधायक प्रत्याशी राजन कुमार, मैं इंस्पेक्टर राजन कुमार, मैं बताता हूँ। रुक जाइए। अरे क्या है बताइए। देखिए सुनिए, अरे सुनिए भाई साहब, सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं इंस्पेक्टर राजन कुमार है, बीएसएफ से नौकरी छोड़ के आया हूँ। ठीक है, मैं आज आया था इसलिए आया था कि मान लीजिए मोदी जी ठीक हैं, वो अच्छे हैं, लेकिन जो विधायक हैं, जो सांसद है, जो मुखिया है, उनके क्या लगते हैं? ये विधायक, मुखिया, सांसद, ठेकेदार और इंजीनियर, ये सब लोग मिलकर खाता है कि नहीं खाता है? खाता है कि नहीं खाता है? मोदी जी 100 रुपये देते हैं, उसमें विधायक जो है 20% खाता है ना? आखिर में ठेकेदार विधायक जो है मोदी जी के क्या लगते हैं? जो इंजीनियर है वो खाता है ना बाबू, वो खाता है ना? तो इंजीनियर मोदी जी का क्या लगते हैं? कुछ लगते हैं। तो हम कहते हैं मोदी जी जो 100 रुपये देते हैं, वो 100 रुपये दीदी के पास काहे नहीं पहुँचता है? आप मीडिया वाले उसे सवाल काहे उठाते हैं? इसलिए मैं लेकर के आया हूँ। मोदी जी ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जो विधायक जी हैं, विधायक जी लोग हमें चाहिए तो मोदी चाहिए। सुनिए, हम कहते हैं, सुनिए मेरा बात, चाहिए तो मोदी चाहिए, मोदी आए तो हमें। सुनिए। भारत में हम लोग को माने, हम बच्चा है। सुनिए मेरी बात, अरे सुनिए मेरी बात, ये बउआ बोला ठीक बोला है, ये मोदी ठीक बोला है। अरे भाई साहब सुनिए, अरे हमको 1 रुपया नहीं दे पर मोदी चाहिए हमको। देखिए सुनिए, मोदी से 1 रुपया नहीं चाहिए। सुनिए, देखिए भाई साहब, हमारा बिहार जो है ना, हमारा बिहार इसलिए पीछे है। हमारा जो बिहार है ना,
हमारा जो बिहार है, अरे सुनो भाई सुनो, हमारा जो बिहार है इसलिए सबसे पीछे है। रुकिए रुकिए हमारे, अरे हमें मोदी चाहिए। कर रहा हूँ सर, डिजिटल इंडिया का नहीं चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब 10,000 रुपया अगर किसी जीविका दीदी के खाते में आया तो 10,000 उनके खाते में आया, वहाँ पे विधायक या सरपंच मुखिया कहाँ से खा लिया? अगर उसमें से पूछे देखिए हम लोग के खाते में ग्रुप बनाया हुआ है, तो मुनी दीदी है तो कहता है कि सरकार नहीं दिया तो हम कहाँ से देंगे? जो एक शेड्यूल है, शेड्यूल के हिसाब से ही पेमेंट डालेगा। अब जा करके उस शेड्यूल को देखिए, पूरा नवंबर भर में पेमेंट डालना है। आज आप कहिएगा कि मेरा नहीं है, जिसका सुनिए पबनी में हमने के नहीं आया है, हम लोग 10,000 रुपया नहीं चाहिए, मोदी चाहिए। सुनिए, मोदी जी आज रुके, अरे रुक जाइए, मोदी जी आज आए हैं, मोदी जी आज आए हैं सर। मोदी जी के आने से मुजफ्फरपुर में माहौल बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, नहीं कुछ नहीं बदलेगा। सुनिए मैं कहता हूँ कि मोदी जी ठीक है। अरे सुनिए, ये डेफिनेटली बदलेगा हर बार। सुनिए क्या बक रहे हैं? एक बार हम कहेंगे कि हर बार, एक बार नहीं, हर बार मोदी सरकार रहेगा, भले कुछ मिले या नहीं मिले, सरकार मोदी की बनना चाहिए। क्यों? हम मोदी का सपोर्टर है। कुछ भी नहीं, लोग कारण कुछ लोग बोलता है कि मोदी लूट लिया, बोलता है ना, तो क्या मोदी नहीं था इससे पहले आप खाना नहीं खा रहे थे, खाना तक नहीं खाए थे। मोदी नहीं था उसको कपड़ा पहने तक नहीं पहने थे, तो बोलता है कि लूट लिया। कौन लूट लिया? क्या नाम है? मिस्टर गौतम। गौतम कुमार कौन? मिस्टर गौतम कुमार। गौतम कुमार क्या? गुप्ता जी, गुप्ता जी। गौतम अच्छा, जाति बढ़ावा सत्ता पे क्या आवाज उठा रहे? जाति से आपको क्या मतलब है? जाति नहीं, हम नीतीश कुमार पूरा नाम बताना पड़ता है। कुंदन कुमार साहब वो नहीं है, हम जाति नहीं, पूरा नाम हम हिंदुस्तानी है, हम भारत के लाल है, हमको नरेंद्र मोदी चाहिए। हम भारत के, मेरा कुंदन कुमार सानी, भारत के नागरिक। एक मिनट, क्या नाम है? कुंदन कुमार सानी, हम भारत के नागरिक। तो अब बताओ, कुंदन कुमार सानी महागठबंधन से, अरे सुन तो लो, मेरा सवाल सुन लो, महागठबंधन से मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित किया गया, तुम लोगों को उससे फर्क नहीं पड़ता? डिप्टी सीएम देखिए वो मायने नहीं रखता। डिप्टी सीएम वो जो है सत्ता के बात कीजिए, कहीं जात में हम इनसे आपका कहने का मतलब हमारा जात मतलब मुकेश सहनी से डिप्टी सीएम बनना चाहिए। जो सत्ता जो सही चला हमारे लिए एनडीए सरकार चाहिए, तो एनडीए सरकार चाहिए, मुकेश सहनी चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं। हमको वो नहीं। अभी के जनता या युवा लड़का कोई बुड़बक नहीं है, पागल चोदा समझ रखे क्या? जो जिसको चाहिए उसको वोट देंगे क्या? उनको जो चाहिए जो वोट करते हो? वोट करते हैं, देंगे। कब? एनडीए सरकार को ही देंगे इस बार से, पहली बार वोट, पहली बार करें और एनडीए सरकार को देंगे। हमारा एनडीए सरकार अच्छा है, रहेगी। सुनिए भैया, सुनिए भैया, मेरे भाई सुनिए, मैं बीएसएफ से नौकरी छोड़ के आया हूँ इंस्पेक्टर, मैं आपके लिए आया हूँ। सुनिए मैं भी मोदी जी का स्वागत करता हूँ, मैं उनका सम्मान करता हूँ। मेरा कहना सुनिए, मेरा कहना है कि हम जो है मोदी जी कहते हैं ना कि हम न खाएंगे न खाने देंगे, बोलते हैं ना, तो विधायक के पास फंड आता है ना, सांसद के पास फंड आता है ना, तो विधायक और सांसद जो है आपके गांव में आते हैं क्या? आते हैं क्या? आपका जो फंड है वो फंड जो, सुनिए भैया, आपका जो फंड है, जो विधायक है, मुखिया है, वो खाता है कि नहीं खाता है? नहीं खाता है, क्योंकि इंडिया के माध्यम से जब मेरे खाते में पैसा आएगा, हम निकाल करके अगर आपको दे देते हैं तो वो खाना नहीं। आज के जमाने में जो भी मोदी का रुपया है, चाहे जीविका दीदी का हो या गैस का सब्सिडी हो, कुछ भी हो, डायरेक्ट कंज्यूमर के खाते में जाता है, ना कि मुखिया विधायक सरपंच के खाते में। सुनिए मैं कह रहा हूँ ना, ना इंजीनियर के खाते में जाता है। इसमें हम क्या लिखे? सिर्फ मोदी जी के लिए नहीं लिखे, हम लालू जी के भी लिखे। लालू जी तो बहुत चोर थे, रोजगार। आप एक मिनट, आप प्रत्याशी हैं? जी मैं प्रत्याशी हूँ। कहाँ से? मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, साहेबगंज विधानसभा से। और मैं कहना है कि मोदी जी, लालू जी या जो भी अपना राजनीतिक दल है, सुनिए उनको जो है, जो मेन मुद्दा यही है कि जो भी दल के लोग हैं सबके विधायक हैं, है ना? सुनिए देखिए, ये पकड़िए सुनिए, मैं कह रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि ये सारे दल के विधायक हैं कि नहीं है?
तो मोदी जी से लेकर के और सारे दल के जो विधायक हैं, मोदी जी जो है 24 घंटा 20 घंटा मेहनत करते हैं, कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो बाकी विधायक और सांसद हैं, ये उतना मेहनत काहे नहीं करते हैं? ये हमारे बच्चों को मजदूर काहे छोड़ देते हैं? ये हमारे फंड जो है, जो विधायक फंड आता है, वो विधायक फंड क्यों खाते हैं विधायक लोग? सुनो, मैं कह रहा हूँ, सुनिए, मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि विधायक फंड होता सुतल बारी बियाह होता बच्चा पढ़ी ना तो कैसे ना रोजगार ना रही। अरे के कौन जिम्मेवारी ली? अपन गर्जियन 100 में से अच्छा सुनो, अरे भाई आप मैं कहने का मैं मोदी मैं मुद्दे पे बात करना चाहता हूं। सर आज के डेट में एक बच्चा होता है छोटे से बच्चे सरकारी स्कूल में जाता है। एक मिनट सर, बच्चा सरकारी स्कूल, वहाँ से उसको स्कॉलरशिप दिया जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया गया है, जिसके अंदर हर एक बच्चे को कोई सरकार आया मेरा माँ बाप ने नहीं पूछा। मैं 90 साल से बिहार में हूँ। 90 साल से 90 साल से मेरा पिताजी भी के कोई विकास नहीं मिला, इंदिरा आवास भी नहीं मिला, वृद्धा पेंशन भी नहीं मिला। मैं आधार कार्ड भी नहीं है मेरे पास, मैं वोट देने का अधिकार भी नहीं हूँ। ठीक है, मेरा घर बिहार में नहीं था, असम में था। लालू सरकार मेरे को क्या दिया? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। मोदी मेरा बिहार सरकार, मोदी सरकार मेरे को बहुत विकास दिया है। मैं बाप सुनिए, प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, नीतीश कुमार जो है बिहार में दारू बंद कर दिए हैं। आप खुश है कि नाराज है? नाराज हैं, नाराज हैं। क्यों दारू बंद किया? दारू क्यों बंद कर दिया? कितना बेरोजगार मर गया है वो जगह पर, बोलिए कितना बेरोजगार मरा? बेरोजगार के बहुत मरा हुआ है। 100 रुपया कमाता है, आज 70% गवर्नमेंट को टैक्स जाता है। दारू खोल, नीतीश कुमार को दारू खोल देना चाहिए। दारू बंद करने के बाद बहुत बेरोजगार भी हो गया है, बेरोजगार भी हो गया है सर। अच्छा, 90 साल के हैं आप रोजगार सुनिए सर, 200 रुपया कमाते हैं। सुनिए सर, 200 रुपये। दारू कहाँ मिल गया आपको? दारू कहाँ मिला? दारू तो गाँव में मिल रहा है, गाँव में मिल रहा है। गाँव में मिल रहा है। नीतीश कुमार थाना में खुलवा रखे, ठीक है, तो दारू मिलेगा नहीं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार में दारू बंद कर दिया, यहाँ तो थाने में दारू मिल रहा है। थाने में दारू इसी मोतीपुर में, अरे सुनो, इसी अरे रुको, अरे सबकी बात करने के अधिकार है भाई, सब बोलेगा। ये बोल रहा है ना, इसी मोतीपुर में थाने से जो है दारू बिक रही थी, है ना? अगर बिहार मिलता है, दारू बिहार मिलता है, बिल्कुल बात सही है। अधिकारी के खिलाफ मैं गारंटी देता हूँ, मैं कार्रवाई मैं किसी को विरोधी नहीं कर रहा हूँ, मगर देखो जे सच है, जे सच है। अब एक बात बताओ, हमारे नीतीश कुमार जी महिला को 10-10 हजार रुपया दिए हैं, तो सारे महिला के एक बराबर हैं, सारे को मिलना चाहिए। तो जीविका वाले को क्यों मिला है 10-10 हजार रुपया? अब सुनिए, 10-10 हजार, अगर आप 10-10 हजार रुपया जो बोले हर एक महिला को मिले, ठीक है। बिक रहा है, नीतीश कुमार को नहीं पता कि दारू बिक रहा है, यहाँ बिक रहा है और सब बिक रहा है। लेकिन बात है कि पहले से बहुत कम हो चुका है। लोग पीने के लिए भी 10 बार सोचता है। पहले क्या था कि पहले लोग 200 रुपए कमाता था, अब पी के जाता था घर पे, सब्जी कुछ भी लेके नहीं जाता था, बीबी बच्चों को मारता था, वो सही था। लेकिन अब लोग ऐसे कम पी रहा है, ऐसे जा रहा है, तो सही। मेरे गाँव में खुद मैं अपने आंखें से देखा हूँ, जब दारू चालू था, कम पीकर जल्दी मर जा रहा है। पहले बीबी बच्चों को मारता था, वो सही था, पहले वो सही था। पता है ना आपको? कहने का मतलब है बात नहीं, बात समझो। जैसे अब कम पीते हैं जल्दी मर जाते हैं। पहले स्टेट में ना एजुकेटेड आदमी है, बिहार में एजुकेटेड आदमी नहीं है, समझा तू? कोई भी तू देखा है कि एजुकेटेड आदमी पी के नौटंकी कर रहा है? और पहले कैसी थी पता है ना आपको? 2014 से पहले सरकार कैसे थी? क्यों पकड़ रहे हो तुम? देखिए पहले इन लोग का प्रशांत किशोर सपोर्टर, इसलिए दारू पे बात कर रहा है। एजुकेटेड रोंडा हो के बात नहीं करना है, बस बात है कि बात नहीं हो पा रहा, ठीक है। सांसद पर कोई असर आएगा, कोई समझ नहीं आ रहा। लोग को खाली दारू पे बात करना है। बिहार पिछड़ा कितना, वो उस पे बात नहीं करना है। घर घर क्या है, बिहार पिछड़ा है क्या? बहुत पिछड़ा है, बहुत पिछड़ा है।
पिछड़ा बात लोग को आए हैं तो सबसे कहाँ दारू मिल रहा है, दारू नहीं पता, सब पता है। अब बिहार में क्या हो रहा है ये पता नहीं है, बस दारू मिलना चाहिए। दारू कितना सस्ता में रोजगार मुद्दा है क्या? बहुत मुद्दा है। बिहार में आज तक एक भी फैक्ट्री क्यों नहीं खुला है? आदमी यहाँ का आदमी सूरत जाता है कमाने, गुजरात जाता है प्लांट कमाने, पर यहाँ का चीनी मिल कभी नहीं चालू हो सकता है। यहाँ का हर चीज है जो कभी चालू नहीं हो सकता है। क्यों? यहाँ का आदमी जाता है 12,000 15,000 रुपये में गाड़ी सुनता है, क्या बोलता है? बिहारी साला गाड़ी सुनता है, बिहारी गाड़ी सुनता है। हम लोग को रोजगार चाहिए, हम लोग को रोजगार चाहिए भाई। अगर रोजगार आपको चाहिए, अगर आपको कहीं इंटरव्यू में खड़ा किया, क्या आप इंटरव्यू कंप्लीट कर लेंगे? क्या कोई आप एग्जाम कर लेंगे? नहीं। हाँ, बोलिए। हमको जितना मालूम है उतना हम अति कर सकते हैं, समझ गए। लेकिन ये तो नहीं है कि हम उतना पढ़ा लिखा बिहार जो है बहुत आगे है, बस बिहार आगे आगे कह रहे पीछे हैं। नहीं, बहुत आगे है। नहीं, बिहार बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। बिहार बहुत ज्यादा 20 साल पीछे ले गए हैं अपने राज्य में, ठीक है। ये जो तेजस्वी यादव है, ये नचनिया और गवैया के खड़ा कर रहे हैं, ठीक है। पवन सिंह नचनिया नहीं है। अरे ये खेसारी लाल नचनिया को खड़ा कर रहे हैं छपरा में, ये हमारे और हमारे नीतीश कुमार के राज में बहुत नचनिया बजनिया है, सब खेसरिया लाल नहीं है। भाई देखिए राजनीतिक से जो है ना, राजनीतिक से नजरिया का कुछ मतलब नहीं है। बिहार में तो चाहिए ऐसे राजनीतिक में आपकी मम्मी घर से बाहर निकल रही थी? आज से पहले आपकी दादी घर से बाहर रात को निकल पा रही थी? आज से पहले आपकी बहन स्कूल जा रही थी? नहीं जा रही थी। वही जा रही थी। आपकी कौन से विद्यालय में जा रही थी आपकी बहन? हमसे पूछिए, आज से 15 साल पहले जानो कोई अपने लड़की के डरे नहीं भेजता था कि हमारे बेटी बहन का अपहरण हो जाएगा। जो ये नीतीश चाचा के राज में जो है लोग ढीला मिल रहे हैं। लोग नीतीश चाचा जो है ना, नीतीश चाचा आराम से कहता है कि वो गांजा पी के और बस समझ बोलते हैं, लेकिन उन्होंने जिस धरती पर आज जो माइक लेके बुआ रहे, आज से 5 साल पहले आप नहीं बोल रहे थे। कहाँ बुआ रहे? नहीं बोल रहे थे ना? कहाँ बुआ? हम भी एक पत्रकार है, मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट है एलएस कॉलेज से। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बच्चा जो है मतलब 15 साल पहले जो है लोग नहीं घूमता था, नहीं घूमता था, लेकिन बेटी बहन नहीं घूमता था। नीतीश कुमार ही लेडीज का प्रोत्साहन आगे किए, जो आज हमारी लेडीज तो नहीं घूमती आज नहीं घूमती थी। नहीं घूमती थी ना भैया। क्यों नहीं? आराम से बात करो, आराम। जी बोलिए। मतलब प्रधान 15 साल पहले जी 20 साल पहले 25 साल पहले आज से जब तक नीतीश चाचा के राज आया है उसके बाद से आपको विकास देखने को मिला है। उससे पहले कोई विकास नहीं था। हमारे दादा परबाबा बताते हैं कि हमारे बाबा बोलते थे कि हमारे घर का बगल में चोरी होता था, हम नहीं डरे बोलते थे। लेकिन आज कोई कुछ बोलेगा उसको हम लोग फफेली देके फाड़ देंगे, चोर डकैत बदमाश को। क्या नाम है? लोकेश कुमार पांडे। पांडे जी, जी। आप मास कम के स्टूडेंट जी। तो मास कम करने के बाद आप प्रवक्ता बनिएगा या पत्रकार? जी, मास कम करने के बाद आप पार्टी के प्रवक्ता बनिएगा या पत्रकार? अभी से कोई डिसीजन नहीं है। हम माइक भी उठाएंगे या न उठाएंगे उससे कोई नहीं है। भविष्य जहाँ ले जाए उसका जाने के लिए तैयार है। अच्छा जी। तो बिहार में जो है अभी महिलाएं सम्मान से चलती हैं? जी जी बिल्कुल जल्दी है, एकदम सम्मान से चलती है। अच्छा, तो अभी भी तो जो है आंकड़े रेप के बहुत ज्यादा हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार के मामले। आप जानते हैं ना, देखिए जो गुंडा बुखलाया हुआ है, लेकिन देखिए जहाँ पहले 100 था तहाँ भी 1 है। जहाँ पहले देखिए उसको भी मोदी सरकार जीरो करने की काम वो भी जीरो बहुत जल्दी होगा। परेशान मत होइए, कुछ दिन में ऐसा हो जाएगा। ऐसा खाली एक बेर हमारे नीतीश चाचा मोदी जी पर भरोसा जता के देखे, सारा अपराधी जो टिकट लेके आज भुगा रहे हैं सब राम नाम सत्य है। भाजपा में अपराधी नहीं है जी, भाजपा में अपराधी है, लेकिन उस टाइप के अपराधी नहीं है। आज बताइए जो कितना टाइप होता है? जी, अपराधी अनेक प्रकार के हैं। बेटी को छीन रहा है वो भी अपराधी है, बहू को छीन रहा है वो भी अपराधी है, रोड पर साइकिल छीन रहा है वो भी अपराधी है, घर में डकैती कर रहे हैं वो भी अपराधी है, सब अपराधी ही हैं। कल्याणपुर में एक भाजपा के प्रत्याशी, उनका ऑडियो वायरल हुआ, गंदा ये ऑडियो का तो उनको कहाँ निकाल दिया? निकाल नहीं दिया गया पार्टी से। चुनाव लड़ रहे हैं वो, चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव जीतेंगे। अगर वो ऐसे लोग हैं तो हम उनका समर्थन नहीं करेंगे। सीधे भाई आप रुक जाइए भाई, आप रुक जाइए। अगर वैसे लोग हैं तो प्रचुर विरोध करेंगे, उनको वोट नहीं मिलेगा। कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे भाजपा वाले लोग? जी 25 से 30 फिर से नीतीश जो काम किया है काम करेंगे, फिर से जिताएंगे। अभी हमारे पास एक यहाँ पे आरजेडी का साथी मिल गया था, राइट। वो बोल रहे थे मेरे से अभी कि बगल में यहाँ से 5 किलोमीटर दूर में इथेनॉल प्लांट बना है, कि वहाँ पे बौराज विधानसभा कितने लोग जॉब करते हैं, राइट।
मैं मानता हूं कि यहाँ पे बगुराज विधानसभा के लोग जॉब नहीं करते हैं, एग्री हूं मैं, लेकिन आप सोचिए अगर आपके गांव में 100 आदमी है, अगर उसी गांव में बाहरी 1000 आदमी आ जाए, आप उस कंपनी में जॉब नहीं कर रहे हैं, लेकिन वही 1000 आदमी आपके गांव में रहेगा, बाल कहाँ कटवाएगा आपके गांव में, रूम रेंट लेगा। लोगों को तो नौकरी नहीं मिली ना, यहाँ पर लोग कह रहे हैं लोकल लोगों नहीं मिली। वही तो मैं गिनवा रहा हूँ। आज दिल्ली मुंबई में जाइए, कितना % लोकल बंदा जॉब करते हैं, बाहर के बंदा जॉब करते हैं ना। तो ये जरूरी नहीं कि हम कंपनी में बोरा ढो के ही हम अपना रोजगार पैदा कर सकते, ये जरूरी नहीं है। अगर बाहर के बंदा जॉब कर रहे हैं तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, कहीं बिहार का ही है ना, हम भी तो बिहार का बंदा जाके दिल्ली मुंबई में काम करते हैं, अगर हमारे यहाँ कोई आगे काम करते उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। आप सोचिए अगर वहाँ बंदा रहेगा, रूम बनाइए, रूम किराए पर चढ़ेगा आपके पास, अगर यहाँ पे आता है राशन खरीदेगा आपका महीना का। अच्छा, बड़ा बढ़िया डिफिनेशन आप दे रहे हैं, तो फिर यहाँ कंपनी खोलने की क्या जरूरत है, उसको दिल्ली मुंबई में खोल देना चाहिए। क्यों? अगर यहाँ खुलेगा, वहाँ पे हमारा जो बंदा आएगा बाहर कहीं मान लीजिए काम करने आएगा, यहाँ जो राशन खरीदेगा टैक्स किसके पास जाएगा? दिल्ली गवर्नमेंट के तो पास नहीं जाएगा ना। यहाँ अगर लोकल बंदा कोई रूम बना के किराए पे चाहे तो हरियाणा का कितना पैसा है रूम बनवाने के लिए लोगों के पास? लोन लीजिए, सरकार के पास तो रोजगार ही नहीं है, तो रूम कहाँ से बनाएगा? क्यों नहीं है रोजगार? फैक्ट्री लग रही है तो फैक्ट्री से फायदा लोगों को मिलना चाहिए। क्यों लोकल लोगों को चाहिए? लोकल को मिलना चाहिए सर, लोकल को मिलना चाहिए। लोगों को क्यों? ये तो कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, कोई बंदा आप ही कंपनी खोले हैं, सर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आप ही बंदा, आप 1 मिनट आप आइए, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। मेरा नाम संजय कुमार शाह है, मेरा नाम संजय कुमार, एक मिनट, मेरा नाम संजय कुमार शाह है। हम बेगूसराय में रहते हैं सर, हमारा घर यही महमूदपुर कोदकट्टा पड़ता है। हम बेगूसराय में रहते हैं। बेगूसराय अभी इंडस्ट्री का हब बन चुका है। हम IOCL इंडियन ऑयल में हम काम करते हैं और वहाँ पे हम आज 7 साल से कर रहे हैं। हम बाहर प्लान नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ पे लोकल का भी जो वहाँ जो भी इंडस्ट्री लगा है पूरे लोकल को ही वहाँ काम मिलता है, बाहर को भी मिलता है, लेकिन हमारे इधर पे लोकल को नहीं मिलता है। यहाँ लोकल को नहीं मिलता है। तो हम चाहते हैं कि लोकल को काम मिले, यहाँ पे लोकल को काम मिले। हमारा जो चीनी मिल बंद पड़ा है उसको चालू हो, हमारा जो इतना जमीन पड़ा है इंडस्ट्री जो फालतू जमीन, उसको हम लोग पब्लिक को फायदा मिलना चाहिए। हमको क्या इससे फायदा है? इसको स्टेडियम बना दो, हॉस्पिटल बड़े बड़े बना दो। हॉस्पिटल का दंडनीय हालत है। मुजफ्फरपुर में ट्रस्टेड हॉस्पिटल कितना है? आप गुजरात में जाओ, मेडिकल फैसिलिटी इतना बढ़िया है, मेडिकल फैसिलिटी इतना बढ़िया है। हमारे बिहार में लूट रहा है सब, ये मुजफ्फरपुर में लूट रहा है ये प्राइवेट डॉक्टर साहब, हमारे बिहार में लूट रहा है। और यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल। आप बताइए जरा सा, ये क्या है बोर्ड भाई? कपूर, हम शिवहर जिले के रहने वाले हैं। ये चेक हमारा काट कर दिया हुआ है हरियाणा का पंचकुला का। ये फ्रॉड हो गया है। हम कहाँ, पुलिस प्रशासन, बैंक सही दे रहे, हम चक्कर काट लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं दिया है। हमारे विधायक जो है वहाँ का बेलसर का, वो भी कोई सुनवाई नहीं दिया है। हम आए हुए थे लड़नी में, तो हमको कहा नाम है कि मान के चलिए रोजगार हम 7 लाख रुपया मेरा डूब गया हरियाणा पंजाब में। हम रोजगार कर रहे हैं, रोजगार मान के चलिए 1 रुपये कमा रहे हैं। कैसा चेक है ये? ये चेक है कपूर खार मिल पंचकुला का। लाश वगैरह है? हाँ, रात से नहीं हमको पैसा मिलेगा, हम हत्या कर लेंगे। हत्या इसलिए कर लेंगे कि 7 लाख। कैसा पैसा है 7 लाख? पैसा हम मक्का भेजे हुए थे हरियाणा पंचकुला में, वो मार मेरा उतार लिया, मेरे को चेक काट कर दे दिया। चेक क्या किया कि वो गलत साइन कर दिया। गलत साइन करने के बाद में वो चेक बैंक वाले नहीं ले रहा है। बैंक वाले लेने के बाद नहीं मना कर लेते, हम पुलिस प्रशासन, हम अपने विधायक जी के घर पे गए, वो भी कुछ सुनवाई नहीं लिए। तो हमको का नाम है नीतीश कुमार से कि हम युवा लोग अगर रोजगार कर रहे हैं तो रोजगार के लिए हमको फायदा नहीं होगा तो किस लिए रोजगार करेंगे? शुक्रिया। देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में आगमन हुआ और मन से कई सारे घोषणाओं का जो है उन्होंने ऐलान किया। और ऐसे में जो है मुजफ्फरपुर और मोतीपुर और इन तमाम इलाकों के जो विधानसभा इलाके हैं उसमें कितना असर होगा ये आने वाला वक्त बताएगा।